क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक नहीं बल्कि कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कैसे? इसे समझने के लिए आपको केंद्र की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ उसे जानना बहुत जरूरी है। पहले वो जानिए और फिर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें क्या कुछ हुआ वो जानिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार और विपक्ष एक साथ पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बार फिर से एक छत के नीचे दिखाई दिया, इकट्ठा हुआ, जिसमें एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर जानते हैं क्या है? जब यह सर्वदलीय बैठक हो रही थी ना दोस्तों, तब सभी राजनीतिक दल वहां पे मौजूद थे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पे तमाम राजनीतिक दल आपको दिखाई दे रहे हैं। भले ही इस बैठक में पिछली बार की तरह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मगर इस बैठक में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। जानते हैं क्या? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कह दी। वो ये कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सही सुना आपने। वैसे देश के रक्षा मंत्री ने यह बात यूं ही नहीं कही है, इसका आधार है, और वो आधार भी क्या है मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा आगे। मगर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एक बार फिर से यह आश्वासन दिया है कि सरकार ने जो कहा है विपक्ष ने सब सुना, एक सुर में सबने एक बात कही कि हम देश के साथ हैं, हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। बैठक के बाद एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई दोस्तों। विपक्ष के नेताओं ने एक और संकेत दिया। संकेत यह कि रक्षा मंत्री ने रक्षा से जुड़ी हुई कई गोपनीय बातें उनके साथ साझा की हैं, जो कि वो मीडिया के सामने नहीं रख सकते। यानी रक्षा मंत्री रक्षा से जुड़ी हुई कई सीक्रेट बातें विपक्ष के साथ साझा कर रहे हैं। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या वाकई में उस बड़ा होने से पहले विपक्ष के नेताओं को भरोसे में लिया जा रहा है? वैसे बैठक के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने एक सुर में सरकार के साथ खड़े होने की जैसे बात कही, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर से एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, आधार आपको बताऊंगा कि यह ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है। मगर इन तस्वीरों की पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, पहले वो जान लीजिए। सर्वदलीय बैठक में जो कुछ हुआ वो सुनिए, और फिर उसके बाद सीधा उन खबरों पर मैं आऊंगा जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई उदाहरण हैं जो बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पहले ये बयान सुनिए। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। तो वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 बड़े फैसले सरकार ने ले लिए हैं, जिसकी आहट बता रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और सवाल यह कि क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की भी तैयारी है? यह चर्चा क्यों हो रही है? इसकी वजह है कई खबरें। इस पूरी खबर को देखिएगा तो समझ जाएंगे आप कि यह बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। सबसे पहले अखबारों की ये सुर्खियां देखिए। खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यह खबर अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से सामने आई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मैं आगे इस खबर को और तफ्तीश से आपके सामने रखूं, मगर उससे पहले एक और दूसरी बड़ी खबर देखिए जो बहुत बड़ा संकेत दे रही है। संकेत ये कि देश के 21 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, उसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। कल तक यानी कि बुधवार तक ये एयरपोर्ट्स की संख्या 18 थी, मगर अब इनकी संख्या देश में 21 हो गई है। बकायदा 200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी जो है एयरलाइंस हैं, उन्होंने 15 शहरों में उड़ानों को रद्द कर दिया। इस खबर पर मैं आऊं वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, लेकिन तीसरी खबर भी देख लीजिए। गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे जितने भी सेना और सैनिक बल हैं, उन जवानों को मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर खड़ा रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब चौथी बड़ी खबर पर आऊं, उससे पहले दोस्तों यह भी जिक्र यहां जरूरी है कि यह कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल कुछ लोग कहेंगे ये युद्ध की आहट है। नहीं, ये युद्ध की आहट नहीं है, बल्कि सेना की तैयारी भी है, ताकि अगर मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है, तो फिर भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और उससे पहले की ये तैयारी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया है, उसके बाद से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है, बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट इस कदर हावी है कि वो जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहा है। खैर, बड़ी और एक और महत्वपूर्ण खबर पर आऊंगा। ये पांचवी एक और बड़ी खबर आपके सामने होगी। तमाम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, वहां पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बाकायदा राज्यों की पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और जहां तक बात एयरपोर्ट्स की मैंने की थी, एयरपोर्ट्स को बंद रखने की थी, तो यह भी जान लीजिए कि सरकार ने 10 मई तक देश के 21 एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला जो लिया है, उसमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इलाके में बने एयरपोर्ट्स शामिल हैं। एयर इंडिया ने बाकायदा अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को जो है दिल्ली डाइवर्ट कर दिया। अब जो एयरपोर्ट बंद किए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, बीकानेर, धर्मशाला, ग्वालियर और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इलाके में बने हुए जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनको 10 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। 10 मई तक, यानी अगर आपको एयरपोर्ट से यात्रा करनी है, आपने विचार कर रखा है, तो 10 मई तक आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब एक और बड़ी खबर, यह खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। मसला देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, मगर बात यहां पर खत्म नहीं होती। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जानते हैं कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है और इस मसले पर जो अपनी बात रखी है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए, और वो आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा? ट्रंप ने कहा, यह बहुत दुखद है, मेरी स्थिति यह है, मैं दोनों के साथ मिलकर काम करता हूं, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं चाहता हूं वो आपस में मिलकर मामला सुलझाएं। उन्होंने एक दूसरे को जवाब दिया है, लेकिन अब रुक जाना चाहिए। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। मैं उन दोनों को जानता हूं, हम दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे मिलकर काम करते हैं। अगर मैं इसमें कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो सवाल ये कि माननीय ट्रंप जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ एक तराजू में आप क्यों तोल रहे हैं? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाले मुल्कों में से एक है, आतंक को पनाह देने वाला देश है, और हिंदुस्तान कभी भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई पहले नहीं करता। इस बार भी हमने जवाबी कार्रवाई की है, पहले शुरुआत पाकिस्तान ने की है। खैर दोस्तों, बात यहां पर अमेरिका की नहीं है, बात हमारी है और हमारी सेना की है और उसकी तैयारी की है।
मैं आपके सामने मैंने जो है कई उदाहरण रखे जिससे संकेत मिलता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह अभी आगाज है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे कि भारतीय फौज के पूर्व जनरल चीफ, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जनरल नारवाने की, जो खुद कह चुके हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी आने वाले 3 से 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। इसलिए जैसा सरकार कह रही है, सेना कह रही है और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है उसे गंभीरता से लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते एक गुजारिश आपसे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप ही का है और आप ही का मंच है। नमस्कार।